गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। राज एजुकेशन सेंटर के ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल में आपका वेलकम है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। ये जो हम लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स का लेक्चर है, चैप्टर 9 हाइट एंड डिस्टेंस सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। मैंने अभी तक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताया था, साइन कॉस, टेन कॉस, सेक कॉस, और अब हमें एप्लीकेशन उसका यूज करना है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि साइन कॉस टेन का डेली लाइफ में क्या यूज है। तो आइए जानते हैं इनका डेली रूटीन में क्या यूज है और डेली लाइफ में हम इनका एप्लीकेशन कैसे यूज करते हैं। जो भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं या टावर होते हैं, उनका हाइट नापने के लिए या डिस्टेंस नापने के लिए यहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का ही इस्तेमाल किया जाता है। साइन कॉस, टेन कॉस, सेक कॉसेक का ही यूज किया जाता है, क्योंकि बहुत बड़ी बिल्डिंग होगी तो उसका हाइट आप कैसे नापेंगे, या तो इंची टेप से नापेंगे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता है। तो हमें क्या करना होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का ही इस्तेमाल किया जाता है। और बहुत जगहों पर आपने देखा होगा, बहुत बड़ी बिल्डिंग है तो उसका डिस्टेंस कैसे नापना है, वहाँ पर भी हमें इसी ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया जाता है। ऊपर आप आसमान में जाते हैं, प्लेन उड़ता है, वहाँ पर भी जब मूवमेंट होता है तो वहाँ पर भी आपको यूज किया जाता है साइन कॉस टेन। लेकिन हमें डेली रूटीन में ये नहीं पता होता है कि वाकई में कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए जानते हैं, अब इस टॉपिक को आगे डिस्कस करते हैं। तो बने रहिए हमारे लास्ट तक वीडियो में। और जो भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें, ताकि कोई भी अपडेशन हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। ये बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। तो लास्ट तक देखें और किसी भी वीडियोज़ को लास्ट तक ज़रूर देखें, ताकि कोई भी क्वेरीज है या कोई भी डाउट है तो आपके माइंड में वो आपका क्लियर हो सके। और अभी तक मैंने जितने भी वीडियोज़ के लिंक प्रोवाइड किए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर के सभी वीडियोज़ के टॉपिक आप देख सकते हैं। और उसके बाद भी अगर कोई भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पहले सॉल्व कराने से पहले हम आपको ये बताएंगे कि सम एप्लीकेशन ट्रिगोनोमेट्री जो होता है उसमें क्या क्या नीड होता है या क्या क्या रिक्वायरमेंट हमें पड़ती है। सबसे पहले ये जानना होगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, उन्नयन कोण क्या होते हैं। इसको जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कोई भी बिल्डिंग है, मान लेते हैं ये एक बिल्डिंग है बहुत बड़ी, और इसमें से आपको कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपका रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट देखने के लिए हमें कहीं ना कहीं यहाँ पर खड़ा होना पड़ेगा। अब यहाँ से अगर हम ऊपर की तरफ देखते हैं, नीचे से अगर हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है, उन्नयन कोण कहलाता है या एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। कोई भी प्रेक्षक है और यहाँ पर वो स्टैंड है और यहाँ से वो डायरेक्टली इस ऑब्जेक्ट की तरफ यहाँ पर देखता है, तो यहाँ पर आपका क्या बनता है, एक एंगल बनता है। तो ये जो एंगल आपका बन रहा है ये क्या कहलाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। इसको आप कह सकते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन भी कह सकते हैं या आप इसे उन्नयन कोण हिंदी में भी कह सकते हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है एंगल ऑफ डिप्रेशन, या आप इसे कह सकते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है और वो जब नीचे की तरफ देखता है, कोई भी उसकी आँख अगर नीचे की तरफ होती है, ऐसे देखता है, तो ये जो एंगल आपका बनता है क्या कहलाता है, ये जो एंगल है आपका बनता है अवनमन कोण कहलाता है। और इसी का उन्नयन कोण एंगल जो बनता है, ये कोण और ये कोण एकांतर कोण होते हैं, तो ये आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ आपका जो अवनमन कोण बनता है इसको आप कह सकते हैं अवनमन कोण। तो ये जानिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ऊपर से नीचे की तरफ कोई भी एंगल देखता है, कोई भी इंसान ऊपर से नीचे की ओर देखता है या टावर में खड़ा हुआ है और टावर से वो नीचे की तरफ देख रहा है, तो ये आपका अवनमन कोण बनाता हुआ एंगल आएगा। इसको एकांतर कोण के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका अवनमन कोण बनता है और ये
ये भी एंगल आपका एंगल थीटा होगा, इसको आप कह सकते हैं उन्नयन कोण है। तो रिलेशन भी अगर आपको निकालना है कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण क्या होते हैं, तो हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है वो एंगल ऑफ डिस्प्रेशन के बराबर होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिस्पर्शन, इसके इक्वल होता है। तो ये आपका रिलेशन भी निकल के आता है और ये भी आपको पता चल गया है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, अवनमन कोण क्या होते हैं, या एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। तो इसकी डिफिनीशन भी हमें आगे क्वेश्चन में दिया है और इसको हमें देखना है कैसे लिखना है। बस यही लिखना है कि कोई भी प्रेक्षक है या कोई भी इंसान है, नीचे से ऊपर की तरफ देखता है तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, और ऊपर से नीचे की ओर देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। अब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। किसी मीनार की छाया की ऊंचाई, अब कोई एक मीनार दी हुई है, यहाँ पर पहले एक मीनार बना लेते हैं। ये एक मीनार है, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ये एक मीनार है, और इसकी जो ऊंचाई दी हुई है, ऊंचाई के अंडर रूट 3 गुना के बराबर है। तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। यहाँ से मीनार से ऊपर, ये आपका ऊपर चोटी से लेकर के यहाँ तक का एक एंगल बन रहा है, जिसको बोल रहे हैं कि ये उन्नयन कोण बन रहा है यहाँ पर। अब सूर्य तो हमेशा ऑब्वियस सी बात है ऊपर ही होगा, और नीचे से कोई इंसान देखेगा तो उन्नयन कोण बनेगा ही बनेगा। अब इसमें कह रहा है क्वेश्चन में, किसी भी मीनार की छाया, ये मीनार है और ये इसकी छाया है, ये क्या है, छाया। ये आप नीचे का ही पार्ट लेंगे, ये छाया कहलाएगा, इसको आप लिख सकते हो, ये छाया है। और छाया उसकी ऊंचाई के अंडर रूट 3 गुना के बराबर है। तो ये हम लेट यहाँ कर लेते हैं कि ये हमारी जो ऊंचाई है ये h है, मीनार की ऊंचाई जो दी हुई है h है। तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, माना लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन में, मीनार की ऊंचाई, मीनार की जो ऊंचाई है वो कितनी है, h मीटर है। मीटर भी लिख सकते हैं, इसमें दिया नहीं है कि सेंटीमीटर है या मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई मैंने h मीटर लिखा हुआ है, और इसमें कह रहा है कि मीनार की छाया जो है अंडर रूट 3 गुना के बराबर है उसकी ऊंचाई के। तो यहाँ पर आपको ये भी लिखना पड़ेगा, जो मीनार की छाया होगी वो क्या निकल के आएगी, मीनार की छाया वो ऊंचाई के अंडर रूट 3 गुना के बराबर होगी। तो यहाँ पर आपको लिखना है ये मीनार की छाया होगी, और ये जो ऊंचाई है वो अंडर रूट 3 गुना के बराबर है। तो यहाँ पर आप कैसे लिख सकते हो, डायरेक्टली आपको क्या करना पड़ेगा, मीनार की ऊंचाई h, यहाँ पर ये जो मीनार की ऊंचाई h है, और मीनार की जो छाया है ये निकल के आई है। तो ये किसके ऊंचाई के बराबर है, ये मीनार की ऊंचाई उसकी, मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के अंडर रूट 3 गुना के बराबर है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, जो मीनार की छाया निकल के आई है h अंडर रूट 3, ये आपकी आई है, और ये पहले से आपकी मीनार की ऊंचाई h हमने लेट किया हुआ है। तो हमें कौन सा यहाँ पर रिलेशन बनेगा, आपका रिलेशन जो बनेगा, या आप ऐसे भी लिख सकते हो h अंडर रूट 3, क्योंकि ये आपकी कंडीशन दी है क्वेश्चन में, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार मैंने लिखा हुआ है। अब आगे हमें क्या करना है, इसमें आपको रिलेशन लगाना पड़ेगा। ये आपका क्या कहला रहा है, थीटा के जस्ट सामने की साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर कहलाएगी। परपेंडिकुलर का मतलब है कि उसका ये लंब कहलाएगा, और ये आपका बेस होगा, यानी कि ये आधार होगा, आधार, और ये आपका लंब होगा। तो लंब और आधार के बीच में आपको रिलेशन देखना पड़ेगा। लाल बटे कब का मैंने बताया था, तो लंब और आधार के बीच में आपका रिलेशन जो होता है tan होता है, या आप कॉट भी लिख सकते हैं। तो tan थीटा, क्योंकि एंगल हमारा ये थीटा हमने इसको लेट किया हुआ है, तो tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार, तो h अपान h अंडर रूट 3।
तो यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आएगी आपकी एच अपान एच अंडर रूट जो 3 है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 अपान अंडर रूट 3 निकल के आएगा। अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इजकल टू 1 अपान अंडर रूट 3, और इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका वैल्यू आएगा, तो ये किसका वैल्यू होता है, tan 30 का वैल्यू होता है। तो हमें थीटा निकालना था, tan 30 आपका आंसर आएगा, यही आपका आंसर होगा। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसका उन्नयन कोण ज्ञात करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, एक हवाई जहाज अड्डे की ओर आ रहा है। यदि प्रेक्षण बिंदु से हवाई जहाज की दूरी 12 किलोमीटर है तो उस बिंदु पर 45 अंश का उन्नयन कोण हो तो जमीन से उसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। इसका क्या मतलब है, एक जहाज है वो अड्डे की ओर आ रहा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो जहाज होगा और अड्डे की ओर आ रहा है। मान लेते हैं ये जहाज है और ये अड्डा आपका इधर कहीं है और यहाँ के लिए उसको आना है। अब यहाँ से अगर हम देखते हैं तो यहाँ से एंगल आपका ये बनाता हुआ क्या कहाँ पर जा रहा है, ये एंगल आपका दिया हुआ है 45 अंश है, और इसमें क्वेश्चन से ज़मीन से लेकर के उसकी ऊंचाई ये एच बताना है। ये मैंने मान लिया कि इसकी ऊंचाई क्या है, आपकी एच है। अब इसमें कह रहा है कि जहाज से प्रेक्षण की दूरी, यहाँ से ये ऊपर जहाज जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ऊपर से नीचे की तरफ उन्नयन कोण बना रहा है। इसका मतलब है कि उन्नयन कोण अवनमन कोण में रिलेशन, पहले ये अवनमन कोण बनाएगा तो जहाज में कोई भी प्रेक्षण बैठा होगा तो ऊपर से नीचे की तरफ देखेगा। तो यहाँ आपको क्या करना है, ये 45 अंश का कोण यहाँ से बनाता हुआ यहाँ जहाज आएगा और वो अपने बस अड्डे की ओर नीचे की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ से एंगल, ये आपकी डिस्टेंस जो दी हुई है 12 किलोमीटर दी हुई है, 12 किलोमीटर, यहाँ पर आपको 12 किलोमीटर ये डिस्टेंस आपका गिवन है। और अब रिलेशन आपको निकालना है, यहाँ पर भी आपको रिलेशन क्या निकल के आता है, h अपान 12। तो आपका लंब बटे आधार ही tan लगेगा, यहाँ पर आप लगा दीजिए, यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, आधार की वैल्यू आपकी दी है 12। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू आपको लिखना है 45 डिग्री, और यहाँ आप लिख सकते हैं h अपान 12। 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, h अपान 12। तो यहाँ से मीनार की ऊंचाई कितना निकल के आएगा, यानी कि 12 किलोमीटर ही निकल के आएगी। तो यही आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, एक मीनार 100√3 मीटर ऊंची है, उसके पाद से 100 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर भी आपको बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, और यहाँ से मीनार की जो ऊंचाई है 100√3 मीटर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है मीनार की ऊंचाई। और इसके पाद मतलब इसके नीचे से कितनी दूर बिंदु शिखर का उन्नयन कोण है, यहाँ से शिखर का उन्नयन कोण मान लेते हैं थीटा है, ये आपका एंगल आपका थीटा है, और थीटा ही आपको यहाँ पर उन्नयन कोण ज्ञात करना है। इसके पास से 100 मीटर दूरी है, यहाँ तक की दूरी कितना है आपका 100 मीटर दिया हुआ है। ये आपका ट्रायंगल बन गया, इसको आप लिख सकते हो ए बी और सी। तो यहाँ भी आपको क्या लगेगा, लंब बटे आधार, क्योंकि ये आपका क्या कहलाएगा, ये लंब होगा और ये आपका आधार होगा। तो यहाँ पर लगा दीजिए tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब आपका दिया है 100 अपान √3 अपान 100। यहाँ से आपकी वैल्यू निकल के आएगी दोस्तों tan थीटा इक्वल टू √3। तो ये क्या निकल के आएगा, tan थीटा इक्वल टू tan √3 किसका वैल्यू होता है, 60 का वैल्यू होता है। तो थीटा इक्वल टू आपका निकल के आएगा 60 डिग्री। ये आपका उन्नयन कोण निकल के आएगा और यही आपका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको उन्नयन कोण ही शिखर से इस बिंदु का उन्नयन कोण आपको फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गिवन है, एक सीढ़ी किसी दीवार के सहारे इस प्रकार झुकी हुई है कि उसके उन्नयन कोण
58 डिग्री दिया है। यहाँ पर क्वेश्चन में गलत दिया हुआ है, 58 डिग्री का मान नहीं होता है, यहाँ पर आपको लिख लेना है 60 डिग्री। 60 डिग्री एंगल है। यदि सीढ़ी का निचला सिरा दीवार के 5 से 9.6 मीटर दूर स्थित है तो सीढ़ी की लंबाई बताना है। देखिए ये एक दीवार है और दीवार से ये ऐसे सीढ़ी रखी हुई है, ये मान लेते हैं एक सीढ़ी है, इसको सीढ़ी बना देते हैं। ये आपकी सीढ़ी है और ये सीढ़ी रखी हुई है यहाँ से दीवार में ऐसे झुकी हुई है। अब निचला सिरा जो यहाँ से एंगल है वो 60 डिग्री का क्वेश्चन में गिवन है और यहाँ पर दीवार से पाद तक की, यानी कि ये जो दीवार है दीवार से पाद से 9.6 मीटर दूर है यहाँ से, यानी कि डिस्टेंस आपकी दी है 9.6 मीटर। ये सीढ़ी जहाँ पर रखी है वहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है 9.6 मीटर है। तो सीढ़ी की लंबाई, ये लंबाई हमें फाइंड आउट करना है। सीढ़ी की लंबाई, ये लंबाई, इस लंबाई को हम यहाँ पर यक्स ले लेते हैं, यक्स मीटर है। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, आपको सॉल्यूशन कैसे लिखना है, माना सीढ़ी की लंबाई कितनी है, एक्स मीटर है। सीढ़ी की लंबाई एक्स मीटर है और यहाँ पर यहाँ की डिस्टेंस दिया हुआ है। तो ये आधार और कर्ण में डिस्टेंस में आपको एंगल लगाना है। तो कॉस का भी आपका होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू आपकी दी हुई है 60, आधार बटे कर्ण तो 9.6 अपान एक्स। अब कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है ये आपको देखना होगा। कॉस 60, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो कॉस 60 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2 ही होगी, क्योंकि साइन 30 और कॉस 60 इक्वल होता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है 1/2 इज इक्वल टू 9.6 अपान यक्स। तो यक्स की वैल्यू आपको क्या निकल के आएगी, 9.6 इंटू 2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 6 जा 12 और 2 9 जा 18, 18 में 1 ऐड करेंगे 19 हो जाएगा, 19.2 मीटर। ये सीढ़ी की जो लंबाई निकल के आई है आप यहाँ पर लिख सकते हैं सीढ़ी की लंबाई। आंसर में आपको इसी तरह से आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में, सीढ़ी की लंबाई 9.2 मीटर। का कोण बनाती है, ये मानते हुए कि पतंग की डोर बिल्कुल सीधी तनी हुई है। पतंग की क्षैतिज से ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए एक ये लंबी सी पतंग है, कितनी लंबी मीटर है, ये 100 मीटर लंबी है, तथा ये आसमान में उड़ते समय कितने अंश का कोण बनाती है, यहाँ से 60 डिग्री का कोण बनाती है। ये इसको आप ऐसे मिला दीजिए तो ये डोर बिल्कुल सीधी तनी हुई है। पतंग की क्षैतिज से ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की ये यच ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, लंब बटे कर्ण लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका लंब हो गया और ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो साइन 60 इक्वल टू लंब बटे कर्ण, लंब की वैल्यू कितनी है यच, कर्ण की वैल्यू कितनी है 100। तो साइन 60 का मान होता है √3/2 इज इक्वल टू h अपान 100। यहाँ से h की वैल्यू निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, 2h इज इक्वल टू 100/√3। तो h इज इक्वल टू 100/√3 अपान 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या निकल के आएगा, 50/√3 मीटर। यही आपका आंसर होगा।
और अगर पॉइंट में वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट जो 3 की वैल्यू होती है यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1.732 होता है। यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा 50 में से 1.732 को। ये आपको मल्टीप्लाई करना सभी को आता है, तो आप ये आसानी से कर लेंगे, तो ये आपका आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, एक मीनार के आधार से 130 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 63 डिग्री। यहाँ पर भी क्वेश्चन में मिस्टेक दिया हुआ है, क्योंकि 63 डिग्री का मान यहाँ पर जब इस तरह से क्वेश्चन आता है तो 63 डिग्री का मान वहाँ पर क्वेश्चन में एग्जाम में दिया होगा। अगर नहीं गिवन है तो वहाँ पर ये एंगल भी नहीं देगा। ये क्वेश्चन 60 डिग्री यहाँ पर भी गिवन है। मीनार की ऊंचाई बताना है, तो एक मीनार के आधार से 130 मीटर। अब देखिए ये मीनार है और इसके आधार से कितना है, 130 मीटर है। मीनार की ऊंचाई इसमें भी ज्ञात करना है। शिखर से इसका उन्नयन कोण कितना बना रहा है, ये 60 डिग्री बना रहा है। ये आपको यच बताना है। तो लंब बटे आधार आपको यहाँ पर भी लगाना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, tan थीटा लगाना पड़ेगा। लंब आपका यच दिया है 1/130। tan 60 की वैल्यू कितनी दी हुई है, tan 60 = h/130। इसकी वैल्यू होती है √3 = h/130। अब देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, h की वैल्यू आप अगर निकालते हो, यहाँ पर आप 1 लेट कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो ये क्या वैल्यू आएगी, यानी कि 130 √3 आएगा, 130 √3, और ये आपका मीटर में आएगा h की वैल्यू। यही आंसर होगा। और अगर इतना भी आप एग्जाम में कर देंगे तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा। बाय चांस आपको करना है √3 की वैल्यू पता है तो √3 का भी मल्टीप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। 1.732 होता है इसका जो वैल्यू होता है √3 का, 1.732 होता है। इसका मल्टीप्लिकेशन भी अगर आप कर देंगे तो भी आपका आंसर आएगा, लेकिन यूनिट लिखना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गिवन है, एक दीवार के सहारे खड़ी एक सीढ़ी का उन्नयन कोण दीवार से 9.5 मीटर दूर पर जमीन स्थित एक बिंदु से 60 अंश का कोण बनाती है। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ भी बिल्कुल ये वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। 9 क्वेश्चन में मैंने आपको इसके पहले एग्जाम्पल एक बताया भी है, सिमिलर क्वेश्चन है, तो आपको भी वैसे ही सॉल्व करना है। यहाँ पर हम आपको हिंट दिए दे रहे हैं कि फिगर कैसे आपको यहाँ पर मेंशन करना है। एक ये दीवार है और यहाँ पर आपको एक सीढ़ी बना देना है। सीढ़ी की यहाँ पर लंबाई दी हुई है, ये आपकी सीढ़ी है, यहाँ पर से मैंने आपको सीढ़ी बना दिया है और ये आपकी क्या है, सीढ़ी है। उन्नयन, यहाँ पर सीढ़ी का उन्नयन कोण दीवार से कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। अब दीवार से कितनी मीटर दूरी पर है, ये 9.5 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पर ये 9.5 मीटर दिया हुआ है। बस यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करना है, तो ये x मीटर आप निकाल लेंगे। तो यहाँ से आधार बटे कण यानी कि cos 60 वैल्यू लगाएंगे। cos 60 = क्या होता है, आधार बटे कण होता है 9.5/x। 60 की वैल्यू होती है 1/2, यानी कि सिमिलर क्वेश्चन दिया हुआ है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। x, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 9.5 × 2। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 5 × 10 होता है और 2 9 × 18 और 9 10, तो इतना मीटर आ जाएगा, 19 मीटर। सीढ़ी की लंबाई कितना निकल के आएगा, 19 मीटर, और यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यहाँ पर, 60 मीटर ऊंचे एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से एक जहाज का अवनमन कोण 30 अंश है। प्रकाश स्तंभ से जहाज की दूरी ज्ञात करना है। देखिए ये बिल्कुल क्वेश्चन एग्जाम्पल बहुत ही आसान है और इसमें आपको बस इतना दे दिया है कि अवनमन कोण दिया हुआ है। 60 मीटर ऊंचा है एक प्रकाश स्तंभ, तो ये आपका 60 मीटर एक प्रकाश स्तंभ है जो कि इतनी ऊंचाई दी हुई है।
शिखर से एक जहाज का अवनमन कोण। अब जहाज है तो ऑब्वियस सी बात है, ये जहाज यहाँ पर जा रहा होगा और यहाँ से इधर को जा रहा है, तो इसका अवनमन कोण क्या होगा यहाँ से, ये अवनमन कोण कितना दिया हुआ है, 30 अंश दिया हुआ है। ऐसे आप इसको यहाँ पर बनाएंगे तो ये आपका एंगल ऐसे बनेगा, तो ये एंगल आपका आएगा 30 डिग्री। ये 30 अंश है और 30 अंश अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है। ये आपका अवनमन कोण है और ऐसे ये देखिए, ये अवनमन कोण है, इसको आप क्या कहते हैं, अवनमन कोण। अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होगा तो एकांतर कोण होंगे, ये आपके आपस में बराबर होते हैं। तो प्रकाश स्तंभ की दूरी ज्ञात करना है, प्रकाश से कहाँ तक आया, ये आपको यक्ष से यहाँ पर लेट कर लेते हैं, तो ये आपकी दूरी डिस्टेंस बताना है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, लंब बटे आधार, यहाँ पर भी आप लगा सकते हैं। तो tan 30 इज इक्वल टू लंब बटे आधार 60/x। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इज इक्वल टू 60/x। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60√3 मीटर। यही आपका आंसर होगा। और अगर आंसर पॉइंट में निकालना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, मैंने बताया था कि √3 का वैल्यू जो होता है 1.732 होता है, इसका आप मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर आप मीटर लिख देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। में दिया हुआ है 11 नंबर में, एक दर्शक जो किसी वृत्त से 15 मीटर की दूरी पर है, वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश नापता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक वृक्ष बनाना पड़ेगा। ये मान लेते हैं एक वृक्ष है और वृक्ष हमारा कितना लंबा है, यही आपको सिद्ध करके लाना है। ये ऊंचाई है और ये ऊंचाई आपको क्या दिया हुआ है, ये प्रूव करना है, ये यहाँ पर आपको प्रूव करना है। 2 + 15√3 मीटर, ये आपको प्रूव करके यहाँ पर लाना है, ये यहाँ पर आप लिख सकते हैं, प्रूव करना है। अब इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि उन्नयन कोण 60 अंश नापता है यदि दर्शक की ऊंचाई 2 मीटर है, यानी कि वृक्ष थोड़ा नीचे है और ऊंचाई आपकी यहाँ से 2 मीटर है, कोई दर्शक है और ये 2 मीटर ऊपर है, इसको आप यहाँ से मिला लीजिए। और यहाँ से एक वृत्त पर एक दर्शक है जो कि यहाँ पर बैठा हुआ है और यहाँ से कितनी दूरी पर है, ये 15 मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 15 मीटर की दूरी पर है, ये 15 मीटर। अब यहाँ से ये वृक्ष से चोटी का उन्नयन कोण कितना नापता है, ये 60 डिग्री नापता है। ये आपका फिगर बनेगा और हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है वृक्ष की ऊंचाई। तो यहाँ आप देख रहे हो कि वृक्ष की टोटल ऊंचाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक की नाप के हमें बतानी है, यहाँ से यहाँ तक की। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लगेगा, ये आपकी डिस्टेंस ये दी हुई है 15 मीटर है और ये आपका एंगल दिया हुआ है, तो इस ये तो आपको 15 मीटर ये दी हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी आपका 15 मीटर दिया है। ये 60 अंश का कोण है और ये भी 15 मीटर ही आपकी हो जाएगी, यहाँ आप लिख सकते हैं 15 मीटर। अब ये जो एंगल है 60 अंश का है, अब इतनी डिस्टेंस आपकी 2 मीटर दी है, इसको आप यहाँ पर, क्योंकि ये भी मीटर में आपकी दी हुई है 2 मीटर। अब ये ऊंचाई पहले हमें पता होना चाहिए, तो इसको ये ऊंचाई आपको यहाँ पर ये निकालना है, तो इसको आप एच लेट कर लेते हैं। तो यहाँ आपको क्या करना है, ये एच लेट कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा लंब और ये आपका आधार। तो लंब बटे आधार यहाँ पर लगाना है, तो tan 60 = h/15, ये आपका हो जाएगा h/15। इसका वैल्यू होता है √3 = h/15। तो इसका सॉल्व करेंगे तो h की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 15√3, ये आपकी आ गई 15√3 मीटर h की वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर एक पेड़ दिया हुआ था और पेड़ की ऊंचाई यहाँ से मान लेते हैं यहाँ तक की, ये ऐसी दी हुई है, ये इतना मैंने यहाँ पर निकाल लिया है, ये h की वैल्यू
15√3 मीटर। अब हमें टोटल ऊंचाई ज्ञात करना है, तो 2 मीटर इसमें ऐड हो जाएगी, तो टोटल जो ब्रज की ऊंचाई आएगी, तो यहाँ पर लिखेंगे पूरी ब्रज की ऊंचाई, ये 2 मीटर थी पहले से, 2 मीटर ऊंचा यहाँ पर प्रेक्षक था, और ब्रज की ऊंचाई 15√3 मीटर निकल के आई है, जो कि हमें यही प्रूव करके लाना था। ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर सॉल्व हो जाता है, हेंस प्रूव। पर क्वेश्चन दिया हुआ है 30 मीटर ऊंचे ताड़ के वृक्ष के ऊपरी भाग आंधी के कारण कुछ ऊंचाई से टूटकर पृथ्वी से जा लगा है। यदि टूटा हुआ भाग पृथ्वी से 30 अंश का कोण बनाता है, तो बताइए वृक्ष किस ऊंचाई से टूट जाता है। तो यहाँ पर पहले आपको क्या करना है, एक वृक्ष बना लेना है। ये आपका एक वृक्ष है, और इसमें से आपको कुछ पार्ट ऐसा है कि वो ज़मीन से लग जाता है। तो यहाँ पर हम ये लिख लेते हैं कि ये पार्ट आपका ज़मीन से लग जाता है, और यहाँ से एंगल कितना बनाता है, 30 डिग्री का। ये हम एच मान लेते हैं, और टोटल जो ऊंचाई आपकी दी हुई है पेड़ की, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, वो 30 मीटर दी हुई है। कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 30 मीटर। तो ये जो ऊंचाई आपकी आएगी 30 में से हमने एच ये मानी है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 माइनस एच। तो इतना पार्ट आपका टूटा है, तो ये भी आपका हो जाएगा 30 माइनस एच मीटर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर रिलेशन लगाना है, साइन लगा सकते हैं, लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर आप सोल्व करिए, साइन 30 इक्वल टू लंब बटे कर्ण एच अपान 30 माइनस एच। इसकी वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल टू एच अपान 30 माइनस एच। यहाँ से सॉल्व करते हैं तो क्या वैल्यू आती है, 2h इक्वल टू 30 माइनस एच। तो ये क्या वैल्यू आएगी, यहाँ से एच को इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा 3h इज इक्वल टू 30। अब कितना आएगा, h इक्वल टू 30 अपान 3, ये 10 मीटर आया। यानी कि क्वेश्चन में कह रहा था, तो बताइए कि वृक्ष किस ऊंचाई से टूटा है, यानी कि एच हमारी निकल के आ गई है। तो एच में से ये वैल्यू हमें निकालना है, ये वैल्यू यहाँ से लेकर के ये जो वैल्यू आपकी निकल के आई, ये 10 मीटर निकल के आई। तो 10 मीटर ऊंचाई से ये टूट गया है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है क्वेश्चन में कि पेड़ 10 मीटर ऊंचाई से टूट गया है। और ये आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर लिख देना है पेड़ 10 मीटर ऊंचाई से टूट गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, 12 मीटर ऊंचा एक पेड़ तेज हवा के कारण इस प्रकार टूटता है कि इसका शिखर जमीन पर लगता हुआ 36 से 60 अंश का कोण बनाता है। बताइए जमीन से कितनी ऊंचाई से पेड़ टूटा। ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसमें भी आपको बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन को करना है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, और यहाँ पर फिगर मैंने बना लिया, और मान लेते हैं ये एक पेड़ है, और यहाँ पर ये किस ऊंचाई से टूटता है, ये डिस्टेंस आपको यहाँ से पहले एंगल बनाते हैं। ये एंगल आपका 60 डिग्री दिया हुआ है। 12 मीटर ऊंचा एक पेड़ है, ये 12 मीटर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दी हुई है 12 मीटर। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इस प्रकार टूटता है कि इसका शिखर जमीन पे लगता है जा करके, और 60 अंश का कोण बनाता है। बताओ जमीन से किस ऊंचाई से पेड़ टूटा है। यहाँ तक इसकी ऊंचाई से ये एच है, और ये आपकी हो जाएगी 12 माइनस एच मीटर। ये 12 माइनस एच मीटर होगा, तो ये भी आपका 12 माइनस एच मीटर होगा। यहाँ भी आपको साइन लगाना है, साइन 60 इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण एच अपान 12 माइनस एच। इसका वैल्यू होता है √3/2 इज इक्वल टू एच अपान 12 माइनस एच। यहाँ से क्या वैल्यू निकल के आएगा, 2 यहाँ पर दिया हुआ है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो ये हो जाएगा 2h इज इक्वल टू √3 12 माइनस एच।
तो ये क्या वैल्यू आएगी, 2h इज इक्वल टू 12√3 माइनस √3h। इसको आप इधर लेके आएंगे तो ये इक्वल टू में आ जाएगा 2h प्लस √3h इज इक्वल टू 12√3। h कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस √3 h इज इक्वल टू 12√3। तो h की वैल्यू क्या आएगी, 12√3 अपान 2 प्लस √3। अब हमें क्या करना होगा, 2 प्लस √3 दिया हुआ है, इसका आप 2 माइनस √3 रैशनलाइजेशन करते हैं तो क्या आएगा, करते हैं तो क्या वैल्यू आएगी, देखिए 12√3 2 माइनस √3 और अपान में आपका आएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 3। इसको सॉल्व करते हैं तो 12√3 और 2 माइनस √3 अपान 1 और अगेन सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आएगी 12√3 और ये जो 2 है इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 12√3 इंटू √3। इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 24√3 माइनस 12 इंटू 3, 24√3 माइनस 36। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 24 इंटू 1.732 माइनस 36। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका जो आंसर आता है निकल के 41.568 माइनस 36। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5.568 मीटर आएगा और यही इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन में आपको पॉइंट में सॉल्व करना था और ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैंने पहला वाला एग्जाम्पल बताया था 12 नंबर। 12 और 13 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा है, तो आप इसे सॉल्व करके मैंने बता भी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, तेज हवा के कारण एक सीधे पेड़ का तना इस प्रकार टूटता है कि इसका शिखर जमीन से टकराता हुआ जमीन से 36 से 30 अंश का कोण बनाता है। यदि इसका शिखर टूटने के पश्चात पेड़ की जड़ से 30 मीटर दूर जमीन से टकराता है तो बताओ कि पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी। ये भी बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन था। ये एक है पेड़ और यहाँ से मान लेते ये टूटता है और यहाँ से एंगल ये बनाता है 30 अंश का। पेड़ की जड़ से 30 मीटर, यहाँ से ये 30 मीटर की डिस्टेंस दी हुई है, तो बताओ उस पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी। इसको फिर से पढ़ते हैं। तेज हवा के कारण एक सीधे पेड़ का तना इस प्रकार टूटता है कि इसका शिखर जमीन से टकराता हुआ जमीन से 30 अंश का कोण बनाता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ये H1 है और ये H2 है। H1 ऊंचाई से ये टूटता है। इसके पश्चात यदि इसका शिखर टूटने के पश्चात पेड़ की जड़ से 30 मीटर दूर जमीन से टकराता है तो बताओ उस पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी। ये टोटल ऊंचाई हमें यहाँ पर निकालना है। ये पेड़ है आपका और यहाँ से टोटल ऊंचाई हमें डिस्टेंस बतानी है। ये भी आपकी H1 हो जाएगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब इसमें बन के तैयार होता है और यहाँ पर हमें दो रिलेशन लगाने पड़ेंगे क्योंकि ये ट्रायंगल दिया हुआ है। यहाँ पर पहले लगाइए cos 30, आधार बटे कर्ण। आधार आपका दिया हुआ है 30 मीटर और कर्ण दिया हुआ है H1, तो 30 अपान H1। cos 30 की वैल्यू होती है √3 अपान 2 इज इक्वल टू 30 अपान H1। अब यहाँ पर देखिए H1 √3 इज इक्वल टू 60 आ जाएगा और H1 की वैल्यू जो निकल के आएगी दोस्तों 60 अपान √3।
रेशनलाइज करेंगे √3 का, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 60√3/3। 3 से कट जाएगा तो ये 20 आ जाएगा, 20√3। तो ये कौन सी वैल्यू निकल के आ गई, h1 की वैल्यू आ गई। h1 इक्वल टू आया आपका 20√3 मीटर। अब हमें h2 निकालना है, तो h2 का रिलेशन हमें निकालना पड़ेगा। तो ये क्या निकल के आएगा दोस्तों, tan 30 इक्वल टू लंब बटे आधार। लंब आपका दिया हुआ है h2 अपान आधार दिया हुआ है आपका 30। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू h2 अपान 30। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, √3 30, यहाँ पर h2 √3 इज इक्वल टू आएगा आपका 30। तो h2 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 30 अपान √3। इसमें भी आप रैशनलाइज करेंगे तो ये आएगा 30√3/3 यानी कि 10 आएगा। तो ये क्या आएगी वैल्यू, 10√3। h2 की वैल्यू यहाँ कितना निकल के आया दोस्तों, 10√3। 10√3। अब हमें पेड़ की कुल लंबाई निकालना था, तो यहाँ पर लिखेंगे पूरे पेड़ की लंबाई, पूरे पेड़ की लंबाई बराबर h1 प्लस h2 होगा। तो h1 की वैल्यू क्या निकल के आई थी दोस्तों, 20√3 और h1 की आई है 10√3। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 20√3 प्लस 10√3। तो ये क्या निकल के आएगी आपकी 30√3। अब यहाँ पर √3 का वैल्यू रख दीजिए 30 × 1.732। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वही इसका आंसर होगा। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 51.960 मीटर। ये आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, यदि सूर्य का उत्तांश 45 से घटकर 30 अंश हो जाता है तो एक मीनार की ज़मीन पर छाया 10 मीटर बढ़ जाती है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को में फिगर बनाना पड़ेगा। फिगर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिगर नोट कर लेते हैं। एक मीनार है और मीनार में कह रहा है क्वेश्चन में, यहाँ पर एक उत्तांश पहले 45 अंश का कोण बनाता है, फिर ये घटकर कितना हो जाता है, 30 अंश का हो जाता है ये। अब यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर दी है, और उसके बाद में ये डिस्टेंस हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं x मीटर, और इसको हम h मान लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या हो जाएगा, रिलेशन लगाना पड़ेगा tan 45। tan 45 इक्वल टू लंब बटे आधार h अपान आधार आपका कितना दिया हुआ है 10 प्लस x, क्योंकि आधार क्या होगा, ये पूरा होगा, क्योंकि ये पूरा एंगल लेंगे तो ये हो जाएगा 10 प्लस x। तो इससे वैल्यू हमारी निकल के आएगी 1 इक्वल टू h अपान 10 प्लस x। h इक्वल टू निकल के आएगा 10 प्लस x। अब देखिए एक इक्वेशन आपकी यहाँ से ये निकल के आई है। अब दूसरी इक्वेशन निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा tan 30। tan 30 वाला एंगल लेंगे और h अपान x निकालेंगे, लंब बटे आधार। tan 30 की वैल्यू कितना होता है, 1/√3 होता है। तो h अपान x हो जाएगा, और ये जो वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से दोस्तों, तो h√3 इज इक्वल टू x, यानी कि दूसरी इक्वेशन में x इक्वल टू आपका आया है, x इक्वल टू आपका निकल के आया है यहाँ पर h√3। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं पहले इक्वेशन में। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा x इक्वल टू h√3 का मान समीकरण 1 में रखने पर
समीकरण 1 में रखते हैं तो क्या वैल्यू आता है, एच इक्वल टू 10 प्लस एक्स की वैल्यू है एच अंडर रूट 3। इसको आप इधर लेके आएंगे तो क्या आएगा, एच माइनस एच अंडर रूट 3 इक्वल टू 10। इससे आप 1 माइनस अंडर रूट 3 एच कॉमन ले लेगा तो क्या आएगा 10। तो एच की वैल्यू क्या निकल के आती है दोस्तों, 10 अपान 1 माइनस अंडर रूट 3। रैशनलाइज करेंगे तो 1 प्लस अंडर रूट 3 अपान 1 प्लस अंडर रूट 3 क्या वैल्यू आएगा 10। 1 प्लस अंडर रूट 3 अपान 1 का स्क्वायर माइनस 3 1 माइनस 3 यानी कि ये वैल्यू आएगी आपका 10। ब्रैकेट में 1 प्लस अंडर रूट 3 अपान माइनस कर दो, माइनस साइन हटा देंगे, 2 5 जा 10। तो ये क्या वैल्यू निकल के आता है दोस्तों, हमें क्या निकालना था, एच की वैल्यू निकालना था। तो ये आएगा 5 प्लस ब्रैकेट में 1 प्लस अंडर रूट 3। इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5 प्लस 5 अंडर रूट 3। इसको वैल्यू रख दीजिए 5 प्लस 5 1 इंटू 1.732। अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8.660 13.66 मीटर। ये आपका आंसर निकल के आएगा। ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है हमें एच की वैल्यू ही फाइंड आउट करना था, मीनार की ऊंचाई ही बताना था यहाँ पर। तो यही आपका आंसर होगा। और ये जो मेरा लेक्चर है ये फिनिश होता है। तो थैंक यू सो मच और विश यू ऑल द बेस्ट। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरीज है तो हमें ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कोई भी अपडेशन हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।